नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं मथुरा और आसपास की कुछ खास खबरों पर। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स कृष्णानगर मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। यूपी की मथुरा पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब थाना यमुना पार पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और 24 घंटे के अंदर नए बस स्टैंड से अपहृत व्यक्ति को बरामद कर लिया। वहीं पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया। मथुरा के ब्रजवासी रॉयल होटल से कागज व्यापारी पुत्र गंतव्य अग्रवाल के अपहरण के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने अपहर्ताओं के चंगुल से गंतव्य अग्रवाल को सकुशल बरामद किया है। पुलिस और अपहर्ताओं के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसमें एक अपहरणकर्ता के दाहिने पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने दोनों अपहर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। गंतव्य से मिली जानकारी के मुताबिक इस अपहरण की पूरी साजिश में उसका दोस्त शोभित चौहान भी शामिल है। फिलहाल गंतव्य अग्रवाल की सकुशल बरामदगी के बाद उसके परिवार में खुशी का आलम है। देखिए, जनपद मथुरा के गोविंद नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले गंतव्य अग्रवाल 19 वर्षीय छात्र जो बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं, वो 9 तारीख को अपने घर से कोचिंग के लिए निकले थे। शाम को उनको वापस आना था, घर नहीं लौटे तो घर वालों ने ढूंढना शुरू किया। कोचिंग से भी जानकारी की, लेकिन सफलता ना मिलने पर और मोबाइल स्विच ऑफ आने पर रात्रि में 12:30 के आसपास थाना कोतवाली पर सूचना दी गई। इस सूचना को तत्काल दर्ज किया गया, टीमें डिप्यूट की गई। इसमें एक संदिग्ध जो कि आखिरी समय पर उनके साथ देखा गया था, उसके साथ जाना पाया गया था, उससे पूछताछ हुई, उसमें काफ़ी लीड्स मिली। इसी दौरान कल शाम के आसपास जो गंतव्य अग्रवाल हैं उनके चाचा जी के फ़ोन पर एक रैंसम कॉल आया, जिसमें इसकी सकुशल उसके लिए 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। उसके बाद कई कॉल्स उनके मोबाइल पर आई। इसी सूचना को भी संज्ञान में लिया गया। टीम्स ऑलरेडी फील्ड में थी, सर्विलांस के माध्यम से उनको भी और जानकारियां प्राप्त की गई। रात्रि के समय पर जब टीम इस गिरोह का पीछा कर रही थी तो जमुनापार थाना क्षेत्र में उनके साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक जो मुख्य अभियुक्त है इसका शिवा बोरे, उसके पैर में गोली लगी है, जिसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस मुठभेड़ में जो गंतव्य अग्रवाल अपहृत है उनको सकुशल बरामद किया गया है। बरामद करने के बाद उनको उसका मेडिकल कराने के बाद उनके पेरेंट्स को सौंप दिया गया है। इस पूरी जो ऑपरेशन है 24 घंटे की भी कम की अवधि में इस अपहरण कांड को, जिसमें कि 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, उसमें अपहृत को सकुशल बरामद किया गया है। सभी टीम्स ने इसमें मेहनत की है। देखिए, विशेष रूप से ये अपहरण में जो मेन व्यक्ति था वो शोभित नाम का एक लड़का है, जो कि जो गंतव्य अग्रवाल है उनके साथ पढ़ा है, उसको जानता है। उसी के द्वारा फ़ोन करके इनको बुलाया गया और कॉन्फिडेंस में लेकर अपने साथ ले जाया गया और कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशे की चीज़ मिला करके इसको कब्ज़े में किया गया। और बाद में जो इनके साथी थे, जो अपराधी किस्म के थे और जो मेन अपहरणकर्ता थे, उनको हैंडओवर किया गया। इस पूरे षड्यंत्र की रचना जो है कई दिन पहले से की थी और इसकी पूरी तैयारी इन लोगों ने करके रखी। कासगंज जनपद में गंगा स्नान को आए मध्य प्रदेश के बस सवार 58 श्रद्धालुओं में से 10 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिससे जिले में हड़कंप मच गया। कासगंज जनपद में स्नान को आए मध्य प्रदेश के बस सवार 58 श्रद्धालुओं में से 10 श्रद्धालु कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिससे जिले में हड़कंप मच गया है। सभी श्रद्धालुओं को कोविड गाइडलाइन के तहत वापस भेजा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये बस सवार श्रद्धालु रतलामा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। बस में सवार होकर दर्शन के लिए आए हुए थे। वह कासगंज के सोरों हरपदीय गंगा में स्नान करने के बाद उन्हें हरिद्वार जाना था, लेकिन गंगा स्नान से पहले कासगंज पुलिस ने श्रद्धालुओं की बस को रोक लिया था। कोविड जांच के लिए जिला अस्पताल भेज दिया, जहां 58 श्रद्धालुओं में से 10 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने पॉजिटिव मिले मरीजों को उसी बस से मध्य प्रदेश भेजने की तैयारी शुरू कर दी है, जबकि नेगेटिव मिले श्रद्धालुओं को दूसरी बस से भेजा जाएगा। मथुरा के गोवर्धन में घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची को ट्रैक्टर चालक ने रौंद दिया, जिससे मासूम बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची को ट्रैक्टर चालक ने रौंद दिया, जिससे मौके पर ही मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये मामला गोवर्धन थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव महरौली का है, जहां 6 वर्षीय मासूम बच्ची परी पुत्री प्रीतम सिंह निवासी महरौली अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी गांव के ही दशरथ पुत्र रामवीर अपने ट्रैक्टर को घर को ले जा रहा था और अचानक मासूम बच्ची ट्रैक्टर से टकरा गई। मासूम बच्ची की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।
इस दौरान कुछ विवाद जैसे भी हालात बने, लेकिन समय रहते मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को समझा बुझाकर शांत करा दिया और बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मैं खरंजा बैठा रही हूँ, पहले तो अगाड़ी को बैक करी है, फिर लास्ट में चोरी कर गई, फिर पीछे को बैक कर दी है, चोरी के सर पे जाके पहिया चढ़ गई। अच्छा, मारपीट की उसके बाद में? मारपीट के नहीं है, मैं गई हूँ, इतने में ने छोरी उठा ली, मैं गई माठौरी, मैं बोली तो मेरी नात नहीं है। फिर कितने बजे की घटना है? 5 बजे की। अच्छा, जिन्हें मारपीट की थी वो कौन लोग हैं? मारपीट घर ही आई है। कौन लोग थे जिन लोगों ने मारा? कितने साल की बेटी है आपकी? 10 साल की? 6 साल की। कितने बजे की घटना है? मथुरा के छाता में शनिवार को वाहन का इंतजार कर रहे युवकों में ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिसके चलते मौके पर ही एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। शनिवार को कंपनी में काम करने के लिए वाहन का इंतजार कर रहे युवकों में ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से मौके पर ही एक युवक की मौत हो गई व 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक धर्मपाल पुत्र गोपाल निवासी साहर ने बताया कि उसके पुत्र मोहन सिंह व केशव देव और उसके पड़ोसी लोकमणि पुत्र यादराम, तीनों युवक घर से चंदौरी छाता पर स्थित एक कंपनी में काम करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में गांधी इंटर कॉलेज के पास वाहन का इंतजार करते वक्त सामने से आ रहे तेज गति ट्रैक्टर ने उनमें टक्कर मार दी, जिसकी वजह से मोहन सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मृतक के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, वहीं घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना ये हुई थी महोदय, ये धर्मपाल के 2 बेटे धर्मपाल जोगी के, इनका नाम है मोहन सिंह पुत्र धर्मपाल व केशवदेव पुत्र धर्मपाल। एक साथी और था गांव का लोकमणि सन ऑफ यादराम। ये तीनों घर से एक या छाता के पास कोई जैकपोर्ट नाम से कंपनी है, जैन कोट, उसमें ड्यूटी करने के लिए जा रहे थे। गांव से टेम्पो के द्वारा आए, छाता पे ये टेम्पो बदलने के लिए गांधी इंटर कॉलेज के सामने खड़े थे। इधर छाता से सोनालिका पावर ट्रक नीले रंग का यूरो 47 ट्रैक्टर है, उसके चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाते हुए तीनों को टक्कर मार दी, जिसमें मोहन सिंह पुत्र धर्मपाल की मौके पर मृत्यु हो गई। केशवदेव पुत्र धर्मपाल केडी मेडिकल कॉलेज में उपचार हेतु भर्ती है और लोकमणि को मामूली चोटें आई। आपने एप्लीकेशन थाने में दे दी? हाँ, एप्लीकेशन थाने में दे दी, पंचनामा भरने वाला है अभी और डेड बॉडी को पीएम के लिए ले जा रहे हैं। कितने बजे की लगभग घटना है? ये समय करीब 6:50। एनजीटी के आदेश पर गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में हो रहे विकास कार्यों को लेकर जहां एक और प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है, तो वहीं आम जनमानस को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एनजीटी के आदेश अनुसार परम मार्ग विकास के कार्यों को लेकर जहां एक ओर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते 10 बीसा परिक्रमा मार्ग में सीसीटीवी कैमरे की पाइपलाइन को लेकर स्थानीय नागरिकों में रोष देखने को मिला। उनका कहना था कि सीसीटीवी कैमरे की पाइपलाइन को रोड के अंदर से ले जाया जाए, जिससे कि किसी भी स्थानीय नागरिक को परेशानी ना हो, मगर एमबीडीए के अधिकारी अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मुरारी लाल शर्मा ने बताया कि हमारा मोहल्ला तबेला बहुत ही नीचाई पर है, यदि इसके आगे स्लिप बना दी गई तो गाड़ी लाने ले जाने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होगी। इन सभी समस्याओं को देखते हुए इस ओर ध्यान दिया जाए। बता रहे कोई कैमरे की लाइन डल रही है और ये हमारा तबेला मोहल्ला इसको बोलते हैं, गोवर्धन 10 बीसा के अंदर। ये पहले से ही नीचा है, अब यहाँ ऊपर और स्लिप बन जाएगी तो आने जाने वाले यात्री हैं, हारी बीमारी, तो अंदर भी गाड़ी नहीं आ सकती, जा सकती, सब कुछ बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि इसको अंदर से यहाँ नीचे ले लो, पहले से ही नीचा है ये, और सब परेशानी हो जाएगी। तो आपने इन लोगों से बात कीजिए, इन लोगों से कहा है, इनके अभी अधिकारी लोग आए नहीं हैं, वो आएंगे तब कोई समाधान होगा। चेयरमैन साहब से फ़ोन करके कहा, चेयरमैन साहब ने कहा कि अभी हम घंटे 2 घंटे में आ रहे हैं, कहीं बाहर हैं, पर वो ये कह रहे हैं कि हमसे कोई परमिशन नहीं है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम पूछेंगे सवाल। अच्छा, हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राष्ट्रीय खेल क्रिकेट। आप देंगे जवाब।
10th की स्पेलिंग सुनाओ। TANTENS। हर सवाल में होगा रोमांच। अलीगढ़ की कौन सी फेमस चीज़ है? गोलगप्पे। आपके जवाब भी होंगे लाजवाब। नोटबंदी हुई थी तो कौन कौन से नोट बंद हुए थे उसमें? 1000 और 2000। मस्ती मनोरंजन से भरपूर। मसालों की रानी कौन है? गोल्डी मसाला। कारगिल युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ है? कारगिल युद्ध भारत पाकिस्तान। हम अपनी तरफ से देते हैं एक छोटा सा गिफ्ट। देखना ना भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे। वाई न्यूज आपके द्वार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं हेल्थ केयर पॉलीक्लिनिक, सह प्रायोजक हैं आरोग्यम हेल्थ क्लिनिक। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हरियाणा टूरिज्म विभाग के 2 दिवसीय सम्मेलन में कर्मचारी नेताओं की कार्यकारिणी का गठन हुआ। इस मौके पर प्रदेश के नए प्रधान भी चुने गए। हरियाणा टूरिज्म के 2 दिवसीय सम्मेलन में कर्मचारी नेताओं की कार्यकारिणी का गठन हुआ। प्रदेश के लिए प्रधान भी चुने गए। इस मौके पर जहां कर्मचारियों की नीतियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई, वहीं पर 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में पूरे हरियाणा से हरियाणा टूरिज्म के कर्मचारियों ने भाग लिया। नई कार्यकारिणी का गठन होने पर कर्मचारी नेताओं ने कहा कि वे कर्मचारियों की लड़ाई को जोर शोर से लड़ेंगे। 2 दिन से हमारा सम्मेलन चल रहा है और उसमें जो साथियों ने राज्य कमेटी में एक विश्वास व्यक्त किया है, मैं सभी साथियों का उसमें तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं और विश्वास दिलाता हूं साथियों को कि ये राज्य कमेटी जो आप लोगों ने चुनी है, आपने जो इसमें विश्वास व्यक्त किया है, आपके विश्वास पर खरा उतरने का हम लोग प्रयास करेंगे। ये जी हमारा हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ का 12वां राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन था जो कल से शुरू था। अच्छा। कल से इस पर पूरी चर्चा करके सभी यूनिटों से हमारे जो वॉलंटियर साथी थे, हमारे डेलीगेट्स और ऑब्जर्वर साथी है, कल से आए हुए थे। हमारी प्रक्रिया होती है कि महासचिव के सचिव रिपोर्ट पेश करके उस पर बहस करते हैं, सभी साथी अपना सुझाव देते हैं, फिर वो पास होने के बाद फिर आज का जो कार्यक्रम था वो चुनाव का था। मथुरा में पंचायत चुनाव में शांति के लिए अब गलियों में पुलिस ने पैदल मार्च करना शुरू कर दिया है और अपराधियों को सख्त हिदायत दी जा रही है, तो वहीं मतदाताओं से निडर होकर मतदान करने की अपील की जा रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में शांति के लिए पुलिस गली गली घूम रही है। पैदल मार्च कर जहां अपराधियों को सख्ती का संदेश दिया जा रहा है, तो वहीं शरीफ लोगों को निडर होकर मतदान की अपील की जा रही है। पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारी तेज कर ली है। शहर से गांव तक पैदल मार्च किया जा रहा है। हर रोज पुलिस पसीना बहाने में लगी है। वहीं शनिवार को गोवर्धन के गांव अडींग में चौकी प्रभारी राकेश गिरी समेत पीएसी पुलिस ने गांव अडींग में गामेती मोहल्ला, यादव मोहल्ला, सेहरा पाइसा समेत सारे गांव में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान लोगों को बताया कि आम लोग निडर होकर अपना मतदान करें, साथ ही किसी भी तरह की मतदान संबंधित समस्या और शिकायत के लिए तत्काल सूचित भी करें। जिसके बाद इस दौरान बताया गया कि कोई भी व्यक्ति या असामाजिक तत्व किसी तरह की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने लोगों से पुलिस प्रशासन का सहयोग करने का भी आह्वान किया। एक बार फिर वृंदावन के बांके बिहारी जी मंदिर में सिक्योरिटी गार्ड द्वारा श्रद्धालुओं से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मथुरा के सीओ रिफाइनरी ने पुलिस बल के साथ मंडी चौराहे और सौख रोड पर मुनादी कर लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक किया, तो वहीं लोगों को मास्क लगाने की हिदायत दी। रिफाइनरी और मंडी चौकी प्रभारी ने पुलिस बल के साथ मंडी चौराहे सौख रोड पर मुनादी लगाकर मास्क लगाने को लेकर आम लोगों को जागरूक किया। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को लेकर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गाइडलाइंस के तहत आज मथुरा रिफाइनरी क्षेत्र में क्षेत्राधिकारी अभिषेक तिवारी के द्वारा अपने क्षेत्र में कोरोना महामारी को लेकर मुनादी कराई गई, जिसमें उनके द्वारा जनता को मास्क लगाने को लेकर निर्देशित और जागरूक किया गया। मास्क लगाने को लेकर गंभीरता भी दिखाई गई। उनके द्वारा बिना मास्क लगाए वाहन चला रहे वाहन चालकों के चालान भी किए गए और गाड़ी चलाते वक्त मास्क लगाने के निर्देश दिए गए। क्षेत्राधिकारी रिफाइनरी के द्वारा बताया गया कि इस तरह की कार्रवाई अब प्रतिदिन की जाएगी और नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के थ्रू, लाउड स्पीकर के थ्रू और जगह जगह अनाउंसमेंट के थ्रू तथा हमारे द्वारा भ्रमणशील रह करके जनता में ये जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है कि कोरोना वायरस दोबारा से बढ़ रहा है
और इसके प्रति कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना तथा सजग रहने की आवश्यकता है। पर किस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है चालान को लेकर? इसमें पहले तो लोगों को जागरूक किया जा रहा है और उसके अलावा चालान की भी कार्रवाई की जा रही है। जनपद कासगंज की जिला पंचायत के वार्ड संख्या 8 से क्षत्रिय समाज के व्यक्ति को जिला पंचायत सदस्य पद के लिए बीजेपी द्वारा टिकट न देने पर क्षत्रिय समाज के लोगों में गुस्सा फूट पड़ा, जिसके चलते आज सिरपुरा ब्लॉक के गांव कायमपुर में 42 गांव में क्षत्रिय समाज के सैकड़ों लोग एकत्रित हुए और बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारने की उन्होंने बात कही। साथ ही बीजेपी हाईकमान को अपने निर्णय पर पुनः सोचने की भी अपील की। अपील न मानने की दशा में समस्त वार्ड संख्या 8 के क्षत्रिय समाज के लोगों ने भाजपा पार्टी से सामूहिक इस्तीफा देने की भी चेतावनी दी है। क्षत्रिय समाज का आरोप है कि बीजेपी ने पैसे के बल पर एक बड़े शराब कारोबारी के परिवार में जिला पंचायत सदस्य का टिकट दिया है, जबकि इस पंचायत में 10,000 क्षत्रिय समाज का वोट है और पार्टी ने जिसे टिकट दिया है उस समाज के केवल 140 वोट है। इसी बात को लेकर क्षत्रिय समाज में आक्रोश व्याप्त है। मेरा कारण ये है, क्षत्रिय समाज का जो अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी ने 8 नंबर वार्ड पर 10,000 क्षत्रिय होने के बाद किसी को भी एक भी टिकट नहीं दिया गया किसी प्रत्याशी को, और हमारा अपमान किया और टिकट जिसे दिया गया उसका 140 वोट है। वैश्य समाज का 140 वोट है, उसे टिकट दिया गया। हमारे समाज को एक को भी टिकट नहीं दिया गया, जबकि हमारे जिला पंचायत ठाकुर ही है, मौजूदा ठाकुर है, इससे पहले भी ठाकुर रहे हैं। हमारे राजू भाई है, राज प्रताप सिंह, पूर्व प्रत्याशी वो रहे हैं जिला पंचायत सदस्य, लगातार 3 बार से प्रधान है, गाँव से 4थी बार प्रधान है, अभी मौजूदा बेटा प्रधान है लगातार। ऐसे व्यक्ति को इन्होंने काट दिया बीजेपी वालों ने। क्यों पंचायत करी आपने? मैंने ये पंचायत इसलिए की है, हमारा समाज इकट्ठा रहे और जो मौजूदा प्रत्याशी भाजपा ने दिया उसे हराएं, उसके औकात हम बता के देंगे इससे क्या है। हम इसलिए हुए इकट्ठे, हम यहाँ टिकट 3 प्रत्याशी मांग रहे थे भाजपा से, तो हमारा ये पहले से ये हो गया था कि जिसे पार्टी टिकट दे देगी हमारा समाज उसी को वोट देगा, उसी को जिताएगा, पार्टी में पूरी निष्ठा रखेंगे। आज हम तीनों प्रत्याशियों की उपेक्षा करके, जहां हमारा 10,000 वोट क्षत्रियों का है, हम विधानसभा में भी हमने जिस कैंडिडेट को टिकट दे दिया उसे वोट दिया, लोकसभा में जिस कैंडिडेट को टिकट भाजपा ने दे दिया उसे वोट दिया, नगर पंचायत में जिस कैंडिडेट को टिकट दिया उसे हमने वोट दिया। और आज न हमारा कोई यहाँ क्षत्रिय समाज से विधायक है, न कोई ब्लॉक प्रमुख है। आज एक छोटी मोटी भाग्य से मतलब कोई सीट जनरल हो गई, उस पर हम 3 प्रत्याशी टिकट मांग रहे थे, किसी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया। ये विद्रोह कहाँ तक जाएगा? और ऐसे शराब माफिया को टिकट दे दिया जो हमारे समाज को जहर पिलाता है। अन्नदाता किसान अपना दिन रात पसीना बहाकर देश की जनता के लिए अनाज पैदा करके जब वह किसान अपनी फसल को मंडी में बेचने के लिए आता है, तब भी उस अन्नदाता को अपनी फसल बेचने के लिए सरकारी तंत्र के बीच में पिसना पड़ता है। खेती करते वक्त कुदरत की तरफ और अपनी मेहनत की फसल को बेचते वक्त शासन और प्रशासन की तरफ टकटकी लगाकर देखना पड़ता है। फसल बेचने के बाद भी किसान को समय पर अपनी फसल का पैसा नहीं मिलता। सरकार कितने भी दावे करे, लेकिन धरातल पर सरकार के सभी दावे फेल नजर आते हैं। परेशानी ये है, एक तो सरकार की तरफ से कोई पीने के पानी की, टॉयलेट की कोई प्रबंध नहीं किया हुआ किसानों के लिए। आड़तियों ने अपनी तरफ से प्रबंध किया हुआ, सरकार की तरफ से कोई कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। अब देख सकते हो ट्रैक्टर पे ट्रैक्टर चढ़ा हुआ, लिफ्टिंग की बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। अभी तो जो 1975 की बताई हुई है जो सरकारी खरीद है, पहली ट्रॉली आई थी 3 तारीख की आई थी, 48 घंटे का टाइम था, अभी तक तो पेमेंट आई नहीं है उसकी। ये वजन वैसे तो 50 किलो की भरती है, लेकिन 300 ग्राम जो ये प्लास्टिक वाला कट्टा है, 300 ग्राम एक्स्ट्रा प्लास्टिक के कट्टे की भर्ती ली जाती है 50-300, और जूट वाले कट्टे के लिए 800 ग्राम अलग से काटा जाता है, 50 किलो 800 ग्राम। मजदूरी है इस टाइम तो 6.5 रुपये मिल रही है। और देखो लाला की तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी में पानी मंगवाते हैं, पेप्सी मंगवाते हैं, खाने के लिए खाना मंगवाते हैं, इनसे कोई टेंशन नहीं है। पर टेंशन ये है कि पीछे से जो गाड़ी आ रही है वो रोकी जा रही है, ताकि हमारे पल्लेदार यहाँ आ नहीं सकते लॉकडाउन के चक्कर में, इसलिए काम कम है हमारा। सरकार की तरफ से 50 किलो 300 ग्राम प्लास्टिक कट्टेगा, जूट वाले कट्टेगा 800 ग्राम।
आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये नज़ारा बल्लभगढ़ की अनाज मंडी का है, जहां पर किसान सहित यहां पर काम करने वाले मजदूर और आड़ती भी सरकार द्वारा निर्धारित की गई मार्केट कमेटी की अनदेखी से परेशान हैं, क्योंकि मंडी में चिलचिलाती इस गर्मी में किसान और मजदूरों के लिए पीने तक का पानी मैसर नहीं है और मार्केट कमेटी के अधिकारी एयर कंडीशन का आनंद ले रहे हैं। खराब हो जाएगा सब। अच्छा, एक बात खराब होगा फिर से वापस करेगा। कितने साल से यहाँ पर काम करते हैं? लगभग हो गया 20-25 साल। 20-25 साल से लगातार? हाँ जी। अच्छा, तो अब तक आपने ये हालात जो आप देखे हैं? ये पहली बार देख रहा हूँ, पहली बार देख रहा हूँ ऑनलाइन के चक्कर में। पहले हालात क्या थे? पहले हालात जहाँ मर्जी भरो और भागो, ऑफलाइन था। अब ऑनलाइन हो गया, क्या समस्या है? अब ऑनलाइन समस्या ये है, कहीं से 100 कट्टा उठाना पड़ता है, कहीं 200 कट्टा उठाना पड़ता है। इस तरह का मंडी फारिग ना हो 2 महीना 3 महीना की व्यवस्था कुछ ना जी। व्यवस्था तो सब हमने की हुई है लेबर की, पर लेबर कमाई इस बार पल्लेदार कमाए हैं, पीछे से तो दिक्कत है। लेबर को कितनी मजदूरी दी जा रही है? लेबर को क्या नाम है 8 रुपये ले, वैसे तो वहाँ से 5-27 मिलते हैं। सबसे ज़्यादा उठान की दिक्कत हो रही है। एक जैसे एक जेफान से जो ले रहे हैं वो गलत सिस्टम है। एक दुकान पे एक ही तारीख में उस पर 800 कट्टे पड़े हैं, तो कम से कम उसको एक गाड़ी पूरी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि उसके यहाँ पहले एक जेफान का 20 कुंटल लाया है, दूसरी दुकान पर 40 कुंटल का है, तीसरी दुकान पर वो 50 कुंटल का है। वहीं जब गेहूं खरीद और लिफ्टिंग के बारे में खाद्य एवं पूर्ति विभाग के अधिकारी दीपक सोनी और ट्रांसपोर्टर से बात की गई, तो उन्होंने सरकार का बचाव करते हुए सीधा सरकार द्वारा बनाई हुई ऑनलाइन योजना पर ही सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर पोर्टल की रही है। पोर्टल में जो सरकार ने बनाया है, वो जो हम उसमें ट्रक वगैरह जो हम फीड करते थे, सबसे पहले तो हमें ट्रेनिंग दी जानी चाहिए थी नंबर वगैरह डालने के लिए। वो हमारे को ट्रेनिंग नहीं दी। ये ट्रक ही नहीं जा पाएगा आगे, माल आगे पोर्टल चलेंगे नहीं तो पेनल्टीज कौन कैसे किसका हक, ना तो सरकार को भी सोचना चाहिए कौन दे पाएगा। वही मैं आपके माध्यम से सरकार को प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये जो 50 कट्टे और 56 कट्टे या जो मतलब ये बनाया हुआ पोर्टल भी जिसका पड़ा हुआ है, उसको इस बार ही छोड़ें। पहले अपनी व्यवस्था को ठीक करें। ये ठीक है कि किसान को पेमेंट मिलनी चाहिए, सीधी हम मानते हैं किसान को ही मिले, लेकिन इस व्यवस्था को ये खत्म करे। खरीद सुबह 10 बजे से चल रही है। सारे अधिकारी जिनकी ड्यूटी लगाए वो मौके पे मौजूद थे। एक जगह एक दुकान पे बैठकर खरीद नहीं हो सकती, ऐसा है। पोर्टल नया बना था। जिस टाइम शुरुआती जो खरीद का समय था, उसके दौरान जिस भी किसान के पास मैसेज आता था, वो अपना गेट पास यहाँ लेके कटवा के और फिर ढेरी देने के लिए आता था। उसमें सरकार ने थोड़ा बदलाव किया कि जिसका रजिस्ट्रेशन है वो सभी मौके पर आ करके और अपना गेहूँ उतरवा सकते हैं। क्या रेट पे आप गेहूँ ले रहे हैं? 1975 रुपये। भर्ती कितने किलो? भर्ती 50 किलो की। लेकिन डिपो वाले के पास 52 किलो कैसे हो जाते सर? डिपो वाले का तो यहाँ से माल जाता नहीं है, वो कॉन्फेड के थ्रू जाता है, एफसीआई से जाता है, जहाँ से उठता वहीं से जाता है। डीएफएससी का कब से यहाँ पे मतलब खरीदारी शुरू हुई है? कौन सी तारीख से शुरू हुई? 3 तारीख को शुरुआत हुई थी। कितने किसानों की मतलब पेमेंट हो चुकी है अब तक? पेमेंट तो अभी ऑनलाइन पोर्टल में थोड़ी दिक्कत है, उसकी वजह से पेमेंट प्रोसेस चल रहा है। ये बदलाव का जो कंप्यूटर का ऑनलाइन सिस्टम, इसकी वजह से थोड़ी परेशानी जरूर है, वो सभी को है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये नज़ारा फतेहपुर बिल्लौच अनाज मंडी का है, जहां अनाज मंडी में वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथला विधानसभा क्षेत्र के विधायक नयन पाल रावत अचानक निरीक्षण करने पहुंचे। यहां मिली लिफ्टिंग की समस्या का विधायक नयन पाल रावत ने मौके पर ही अधिकारियों को लिफ्टिंग कराने के निर्देश दिए। विधायक रावत ने किसानों को भरोसा दिया कि किसी तरह की कोई परेशानी यहाँ नहीं होगी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल से करेंगे। उन्होंने कहा कि समस्याओं को लेकर वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी बात करेंगे। रावत की माने तो पोर्टल की वजह से लिफ्टिंग में आ रही समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के निर्देश हैं कि किसी भी तरह फसल की तुलाई और उठाई में किसानों को कोई परेशानी सामने ना आए। यहाँ पर लिफ्टिंग की समस्या है जो मुझे मिली है, और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के स्पष्ट तौर पर आदेश हैं कि किसी भी कीमत पर किसान को किसान की तुलाई में, किसान की ढुलाई में किसी तरह की दिक्कत ना आए। और पेमेंट भी जो है वो 48 घंटे का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और हमारी सरकार ने किया है। तो यहाँ जो लिफ्टिंग की समस्या है वो ऑनलाइन की कोई समस्या आ रही है। अगर इस तरह ही अगर ऑनलाइन की जिस तरह अगर पोर्टल जब नहीं चला था और बगैर पोर्टल के भी जिनके जो रजिस्ट्रेशन थे मेरी फसल मेरे ब्यौरा पर, जिस प्रकार से उनकी खरीद शुरू कर दी गई, इसी प्रकार से अगर पोर्टल में दिक्कत रहती है लिफ्टिंग की, तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ बात करके, जितने भी अधिकारीगण हैं उनसे बात करके लिफ्टिंग को भी ऑफलाइन करा करके इसकी जो अनाज है, जो आपकी फसल है, उसको उठवा करके गोदाम में रखा जाएगा।
जनपद के कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत आगरा रोड पर अवैध रूप से चल रहे नवजीवन नर्सिंग होम को आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मजबूरी के तहत सील कर दिया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नवजीवन नर्सिंग होम पर छापा मारा था। वहां पर कोई डॉक्टर नहीं मिला। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नोटिस भी जारी किया। उसके बाद भी नर्सिंग होम बराबर चल रहा था। कल नवजीवन हॉस्पिटल में प्रसव के समय जच्चा बच्चा की मौत हो गई थी। इसके बावजूद भी नर्सिंग होम कल से और अब तक खुला रहा, लेकिन आज जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम को नवजीवन हॉस्पिटल को सीज करने के निर्देश दिए, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें वाई न्यूज। नमस्कार। हम पूछेंगे सवाल। अच्छा, हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राष्ट्रीय खेल क्रिकेट। आप देंगे जवाब। 10th की स्पेलिंग सुनाओ। TANTENS। हर सवाल में होगा रोमांच। अलीगढ़ की कौन सी फेमस चीज है? गोलगप्पे। आपके जवाब भी होंगे लाजवाब। नोटबंदी हुई थी तो कौन कौन से नोट बंद हुए थे उसमें? 1000 और 2000। मस्ती मनोरंजन से भरपूर। मसालों की रानी कौन है? गोल्डी मसाला। कारगिल युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ है? कारगिल युद्ध भारत पाकिस्तान। हम अपनी तरफ से देते हैं एक छोटा सा गिफ्ट। देखना ना भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे। वाई न्यूज आपके द्वार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं हेल्थ केयर पॉलीक्लिनिक। सह प्रायोजक हैं आरोग्यम हेल्थ क्लिनिक।